हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, बहुपद की फर्स्ट हमने कर ली थी 2.1, आज करेंगे 2.2। तो बहुत ही आसान है, गुणनखंड करना मैंने आपको सिखाई दिया था। तो बच्चे जो नए जुड़े हैं इस चैनल से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बहुत आसान है, गुणनखंड करना आता ही है सबको। ठीक है, तो इसको पहले गुणनखंड कर देते हैं हम। ठीक, गुणनखंड करने के लिए मिडिल टर्म के करते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो इस तरह गुणनखंड करते हैं इसके कि मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, यानी इनको गुना करने पे जो है वो आना चाहिए, और जो जमा या घटा करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो x की 2 लिख दिया हमने, इसको इसका गुणांक x के 2 का गुणांक और 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 को हम कैसे तोड़े, 2 चौक 8 होता है ना, 2 चौक 8 होता है, और 2 और 4 को जमा या घटा करें तो हमें 2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको कर दो, माइनस का 2 चाहिए तो बड़ी वाली टर्म माइनस की लेंगे, तो 4x जमा 2x। ठीक है, ये क्यों लिया बच्चों, देखो 4x और 2x को गुना करोगे तो 8x की 2 आ जाएगा, वही आया ना जो c और a को गुना करने पे आया है। ठीक है, और इसको आपस में जमा या घटा करेंगे तो माइनस का 2 में मिल जाएगा। तो ये आपको करके देखना है थोड़ा सा माइंड में, और थोड़ा ध्यान रखना है कि माइनस प्लस का कौन सा हमें बड़ा लेना है, कौन सा छोटा लेना है। तो आपकी बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होगी, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे इसको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसको करने में। ठीक है, तो मिडल टर्म जो है मध्य पद इस तरह तोड़ना है, बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, -8। अब देखो इसमें कॉमन ले लो, इन दो में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x इसमें से बच गया और 4 इसमें से बच गया। ठीक है, फिर जमा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, x -4। ठीक है, x घटा 4 बच गया ना, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो देखो इधर x -4 आ गया। ठीक है, x घटा 4 और x जमा 4। ठीक है, इसमें से x घटा 4 कॉमन ले लिया, x बच गया, प्लस जमा x घटा 4 कॉमन ले लिया था 2। तो ये दोनों इसके क्या है, गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो हमें क्या है, इसके शून्य चाहिए, और जो उसके शून्य और गुणांक है ना उसके बीच क्या संबंध है वो बताना है। तो देखो इसमें क्या करना है, इसका मान 0 होगा कब, यहां लिख दो, अतः x -4। ठीक है, x घटा 4 x जमा 4 का मान 0 होगा कब, यदि x घटा 4 बराबर 0 हो और x जमा 2 बराबर 0 हो। ठीक है, ये दोनों, तो x घटा 4 बराबर 0 होगा तो x का मान क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहां से x जमा 2 बराबर 0 है तो x क्या आ जाएगा, घटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, शून्य हो गए, इसलिए x बराबर 4 घटा 2 इसके शून्यक हैं, 4 बहुपद x की 2 घटा 2x घटा 8। ठीक है, घटा 8 के शून्यक हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 और घटा 2 क्या है, इसके शून्यक हैं। अब हमें बताना है कि ये जो शून्यक आए हैं उसके जो गुणांक है उसके बीच में क्या संबंध है। तो ये इसकी थ्योरी पार्ट में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं क्या रिलेशन होता है, इसको प्रूफ करना है बस। अब देखो, तो इसमें शून्यक आ गए तो क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग क्या होता है इसका, -b/a होता है, यही होता है ना। अब देखो माइनस इसका योग करोगे तो क्या आएगा, शून्यकों का योग ही कर लो पहले आप,
ठीक है, 2 शून्य क्या है ना, 4 और 2, 4 जमा घटा 2, इनका योग कर लो तो क्या आ गया ये आपके पास, 4 घटा 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो अब शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यही होता है ना। तो इसको लिख लो, माइनस बी क्या है, देखो बी ये रहा है क्या है, -2, तो इसको क्या लिखोगे, -2। ठीक है, माइनस है, अब बी की वैल्यू क्या है देखो, -2 है, -2 लिख दिया, बटे में ए क्या है देखो, ए 1 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, देखो ये आ गया आपका घटा, ये क्या है, घटा 2 किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, घटा एक्स का गुणांक। ठीक है, बटे में 1 क्या है, x3 का गुणांक, x3 का गुणांक। ठीक है, यही आ गया ना, और यही इनके बीच में रिलेशन होता है, यही संबंध होता है। तो आपको इस तरह सत्यापित करके भी दिखा देना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसका जो दूसरा भाग है वो भी कर लेते हैं। वो क्या होता है, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। तो ये क्या होता है, सी बाई ए होता है, यही होता है ना। पहले इसको वही गुणा करके लिख लो आप। शून्य क्या आए हैं हमारे, 4 और 2 आए हैं ना, 4 गुना घटा 2, कितना हो गया, घटा 8 हो गया। ठीक है, अब इसको कर लो, क्या होता है, घटा सॉरी सी बाई ए होता है ना, यही होता है। तो देखो सी क्या है हमारा, घटा 8 है, तो इसको सी क्या है, स्थिरांक हो गया ना आपका, स्थिरांक, ये स्थिरांक हो गया आपका। और ए क्या है, x2 का गुणांक, x2 का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप करके दिखा देंगे इसको। तो बहुत आसान तरीका है करने का, पहले गुणनखंड करने हैं, फिर उसको 0 के बराबर रख दो, वहां से आप शून्य का देंगे, और शून्यों का योग और उसका गुणन आपको पता ही है। ठीक है, शून्यों का योग क्या होता है, घटा बी बाय ए, और जो उसका गुणन क्या होता है, सी बाय ए। तो दोनों को आप इस तरह प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है देखिए, इसके वही गुणनखंड करने पहले, तो 4s के गुणनखंड कर लीजिए, क्या आएगा, 4s की 2। अब देखो 1 को और 4 को गुणा करोगे तो 4 आएगा। तो हमें वाले इसके गुणनखंड करने हैं कि दोनों को आपस में गुणा करें तो 4 आ जाए, और जमा या घटा करें तो 4 आ जाए। तो देखो ऐसा है कुछ, तो इसको है 4 ही क्या है, 2s घटा 2s है। ठीक है, जमा 1। देखो घटा 2s और घटा 2s, इन दो को जमा करोगे तो क्या है, घटा 4s आ जाएगा, और इन दो को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 4s के 2 आ जाएगा। वही आया ना, 4s के 2, और 1 को गुना करोगे तो 4s के 2 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड आपको ध्यान से करने हैं बहुत। अब इसको कॉमन ले लो, कॉमन तो बहुत आसान है, 2s कॉमन हो गया, 2s घटा 1, यहां से क्या कॉमन आ गया, घटा 1 कॉमन आ गया। ठीक है, 2s घटा 1। ठीक है, अब 2s कॉमन हो गया। ठीक है, यहां से क्या बच गया, 2s, यहां से क्या बच गया, घटा 1। ठीक है, तो 2s घटा 1 आपके गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो इसके शून्य निकालने, शून्य निकालने के लिए क्या होगा, इसका मान आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिख लो, आता है 2s घटा 1, 2s घटा 1 का मान 0 होगा यदि
2s घटा 1 बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर ही है, या 2s घटा 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रख दोगे तो यहां से s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, या यहां से करोगे तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 ही आएगा ना, 1 उधर चला जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा। तो इस तरह हो गया। तो ये क्या हो गया, इसके शून्य हो गए, इसलिए 1/2 बहुपद के शून्य हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके शून्य हो गए। अब इसमें हमें संबंध बताना है कि जो शून्य काय है और उसके जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, इस तरह उसमें क्या संबंध है। तो देखो वही करना है आपको, शून्य का योग, शून्यकों का योग कर लो। क्या है, 1/2 जमा 1/2। तो 1/2 को जमा करो, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या है, उनमें क्या संबंध है वो लिख लो। तो शून्यकों का योग क्या होता है, घटा b/a होता है। ठीक है, घटा b क्या है, देखो ये है ना आपका घटा 4 बटे में क्या है, बटे में क्या होता है, a क्या होता है, s/2 ये रहा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेगा तो यही आ जाएगा ना आपका, है ना, घटा घटा जमा हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने सही निकाला है। ठीक है, तो यहां लिख दो अब क्या है, ये क्या है, ये है आपका घटा, फिर क्या है, घटा 4 क्या है, घटा 4 है s का गुणांक। ठीक है, बटे में है 4 क्या है, s2 का गुणांक। ठीक है, इस तरह आप कर देंगे। इसी तरह आप क्या करोगे, आप इनका गुणन निकाल लो, शून्यकों का गुणन। ठीक है, तो शून्य क्या है, 1/2 गुना 1/2, 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 आ गया ना। अब इसको उसी फॉर्म में कर लो। ये क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है ना। अब c क्या है, देखो c यहां पे 1 है, तो ये क्या होता है, c स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक हो गया आपका। और बट्टे में a क्या होता है, s2 का गुणांक। s2 का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह कर लेंगे आप, बहुत आसान है। बस आप ऐसे थोड़े से 10-5 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सारे स्टेप याद हो जाएंगे। और कैसे गुणनखंड, मेन चीज है इसे गुणनखंड करना। तो गुणनखंड आप बहुत ध्यान से करिए, तो सारे स्टेप आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद उनको 0 के बराबर रख दो, वहां से आपके शून्य आ जाएंगे। शून्य के बाद फिर शून्यकों का योग कर लो, वहां से -b/a आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणन कर लो, वहां से आपका c/a आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप फटाफट क्वेश्चन को करें। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।